तो फाइनली वो दिन आ ही गया कि जब मेरी छुट्टियां खत्म हो गई और अब मुझे घर से जाना वैसे तो मेरे मम्मी पापा और मैं हम लोग तीनों हैदराबाद जा रहे थे मेरी दीदी के पास। फिर भी मेरा मूड बहुत ज्यादा ऑफ था क्योंकि मुझे लग रहा था कि अच्छे से छुट्टियां मैं मना ही नहीं पाई घर पे। और चाहे मैं कहीं भी घूम लूं घर तो घर ही होता है। मुझे मन हो रहा था और भी 1-2 हफ्ता रुक जाओ, पर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, हमें जाना ही होता। हमारी हैदराबाद की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी तो हम लोग बहुत जल्दी निकले घर से। लगभग 4:15 या 4:30 सुबह को हम लोग निकल गए थे एयरपोर्ट जाने के लिए। फिर क्या सुबह सुबह तैयार होकर आधे नींद में हम लोग निकल गए। और मैं कोई भी व्हीकल से ट्रैवल करूं मुझे कभी भी नींद नहीं आता है गाड़ी में। सोने के लिए मुझे पर्टिकुलरली बेड ही चाहिए। और मैं पूरे रास्ते भर इतना ज्यादा यॉन की हूँ ना, आप खुद ही देख सकते हो। मुझे नींद तो बहुत ज्यादा आ रहा था पर मैं सो नहीं पा रही थी क्योंकि कार्स में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है सोना। फिर क्या रास्ता देखते देखते कब 2-3 घंटा पार हो गया मैं समझ भी नहीं आया और हम फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए। और इधर चेक इन काउंटर में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि मैं क्या ही बताऊं। बहुत देर तक खड़े रहने के बाद और बहुत ज्यादा पैर दुखने के बाद फाइनली हमारा चेक इन हुआ। फिर हम लोग गेट नंबर के पास जाके बैठ गए थे और फिर मैं चली गई वॉशरूम। हमें बोर्डिंग पास में जो गेट नंबर मिला था हम वहीं पे बैठे हुए थे, पर फिर अचानक से अनाउंसमेंट हुआ कि गेट नंबर चेंज हो गया है। फिर हम भाग के गए दूसरे गेट नंबर के पास और तब तक में बोर्डिंग ऑलरेडी चालू हो चुकी थी और यहाँ भी बहुत ज्यादा भीड़ हो रहा था। और आज हर जगह इतना ज्यादा चलना पड़ रहा था कि हम एकदम इरिटेट हो जा रहे थे। फ्लाइट के अंदर बैठने के लिए बहुत ज्यादा चलना पड़ रहा था। फिर फाइनली हम लोग अंदर गए और हम सब अपने अपने सीट में और हमेशा की तरह हम लोग 3 लोग थे तो 2 जनों को अलग सीट मिला और मुझे अलग सीट मिला। हम हर बार रिक्वेस्ट करते साथ में सीट देने के लिए पर हमें कभी भी नहीं मिलता। फिर मुझे एक बहुत क्यूट सा बेबी दिखा जो मुझे देख के बहुत देर तक स्माइल किया जा रहा था। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया उसने मुंह घुमा लिया क्योंकि हम एकदम सुबह सुबह उठ के आए थे, हमने कुछ भी खाया पिया नहीं था तो मुझे बहुत मन हो रहा था ब्लैक कॉफी पीने का। फिर मैंने ब्लैक कॉफी और मुझे आयल सीट मिला था पर फिर मुझे विंडो का व्यू चाहिए था। कैसे तो करके मैंने जूम इन करके विंडो का व्यू लिया। फिर फाइनली 1.5 घंटे बाद हम पहुंच गए हैदराबाद एयरपोर्ट। और हैदराबाद एयरपोर्ट इतनी ज़्यादा बड़ी है कि मैं क्या ही बताऊँ। ये हम लोग का फर्स्ट टाइम था कि हम लोग हैदराबाद आए थे। आप चाहे बैग लेने जाओ, चाहे वॉशरूम जाओ या चाहे एग्जिट में जाओ, कहीं भी जाओ आपको हर जगह जाने के लिए इतना ज़्यादा चलना पड़ता है कि मैं क्या ही बताऊँ। और हमारा बैग आने में बहुत टाइम लग रहा था। फिर हम लोग फाइनली बेल्ट के पास गए अपना बैग लेने के लिए। लकीली बस 15-20 मिनट के बाद ही हमें हमारा बैग रिसीव हो गया। फिर हम लोग निकल के बाहर एग्जिट के लिए। भले ही हैदराबाद एयरपोर्ट बहुत बड़ा है बट इधर डेकोरेशन इतनी सुंदर है ना, आप खुद ही देखो। उन्होंने पूरे स्पेस को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया है। जो लोग हैदराबाद में रहते हैं वो लोगों को तो पता ही होगा कि हैदराबाद एयरपोर्ट कितना ज्यादा बड़ा है, तो कोई भी परेशान हो ही जाएगा। फिर फाइनली हमें कैब मिला और हम कैब में बैठ गए दीदी के पास जाने के लिए। और एयरपोर्ट से मेरी दीदी का घर 1 घंटे की दूरी पे था। फिर फाइनली हम दीदी के रूम में पहुंचे और वहाँ पहुंचने के बाद मुझे इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था कि पूरे दिन की इतने मेहनत के बाद फाइनली अब आराम करने मिलेगा। जाते साथ दीदी ने हमें छाछ पिलाया और वो चॉकलेट्स भी दिखा रही थी जो अबू धाबी और जेदा ये सब जगह से लेके आई है। मेरी दीदी जहाँ भी गए वो हर जगह से बहुत कुछ लाई है, लिटरली पेटी भर के सामान लाई है, आप खुद ही देख लो। फिर क्या, फिर अच्छा सा लंच वंच करने के बाद मैं इतना ज्यादा थक गई थी कि मैंने और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। सब्सक्राइब।